अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 661वां सबक है। मोहतरम बुजुर्गों, हमारे इस्लाह मुआशरा के एक बहुत ही पुराने मेंबर है, गुजरात से। उन्होंने कल मुझे मैसेज किया और मेरे से दरख्वास्त की। बोले, मौलाना आप कर्नाटका इलेक्शन के ताल्लुक़ से थोड़ी सी रहनुमाई फरमाएं, मुसलमानों ने क्या करना चाहिए। अब हमारे वो जो साथी है मौलाना जाबिर साहब कावी वाले, मैं उनसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, भाई हमारे मौलवी जाबिर साहब, माशाअल्लाह आप जिस कावी के रहने वाले हैं, ये हमारे बुज़ुर्गों, हमारे अकाबिरीन की सरज़मीन है। बड़े बड़े अल्लाह वाले उस शहर से, उस इलाक़े से पैदा हुए हैं। इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि आपको सबक के अंदर ही तफसील के साथ में जवाब दे दूं। दरअसल पुराने जो तजुर्बात है, हर इलेक्शन के वक्त में हमने उस इलाक़े के मुसलमानों को उसी मुनासिबत से क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मुस्तकिल सबक के अंदर, अभी जैसे पश्चिम बंगाल का इलेक्शन, उस वक्त में हमने डट कर और पूरे ज़ोर शोर के साथ में पश्चिम बंगाल के मुसलमानों से ये दरख्वास्त की थी कि भाई देखो, असल जो हमारा मुकाबला है वो बातिल ताकतों और फ़िरका परस्त ताकतों को हुकूमत से दूर रखना है। ऐसे हालात के अंदर अगर कोई ताकत पश्चिम बंगाल के अंदर है जो उनको मुंहतोड़ जवाब दे सके, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ ममता बनर्जी और उनकी पार्टी। क्योंकि पूरे पश्चिम बंगाल में ही नहीं, मैं समझता हूँ हमारे मुल्क के अंदर फ़िरका परस्त ताकतों के मुकाबले में डटकर कोई बोलने वाला और खुलकर उनकी कोई मुखालिफत करने वाला है तो वो ममता बनर्जी है। और सबसे बड़ी बात यह है, ममता बनर्जी वो हस्ती, वो शख्सियत है जो तालीमी एतबार से डबल पोस्ट ग्रेजुएट है और सादगी के एतबार से उस पूरे सूबे की मुख्यमंत्री होने के बावजूद 50 रुपये की सादी सिंपल स्लीपर चप्पल पहनने वाली, यानी जितनी भी सिफ़ात उस औरत के अंदर है वो हमारे ज़माने में किसी छोटे से छोटे लीडर के अंदर भी नहीं है। तो इसके लिए हमने वहाँ के इलेक्शन के वक्त में कहा था, देखो माशाअल्लाह काबिल तारीफ़ है पश्चिम बंगाल के मुसलमान, उन्होंने हमारी बात पे अमल किया, इस्लाह मुआशरा के सबक को और मैसेज को रिस्पेक्ट दिया और खुलकर डटकर अलल ऐलान ममता बनर्जी को एक तरफ़ा पूरे के पूरे सूबे में ऐसी जीत दिलाई जो तारीख़ी जीत साबित हुई। और आज भी पश्चिम बंगाल के अंदर कहीं पर भी, चाहे वो लोकसभा के लिए हो, चाहे वो विधानसभा के लिए हो, कोई भी इलेक्शन होता है, ममता बनर्जी ने अपनी एक ऐसी पोजीशन, अपना एक ऐसा मकाम वहाँ पे बनाया हुआ है। उनका कैंडिडेट अगर खड़ा हुआ है तो फिर सामने वाले कैंडिडेट ऑटोमेटिकली अपना नामांकन पीछे ले लेते हैं। कम से कम 12 से 15 मरतबा ऐसा हो गया कि ममता बनर्जी का जो कैंडिडेट था वो बग़ैर इलेक्शन के एक तरफ़ा जीत गया। और मैं ये पूरे वसूख के साथ में कह सकता हूँ, इस मुल्क के अंदर अगर प्रधानमंत्री और प्राइम मिनिस्टर बनने के लायक कोई लीडर है तो वो ममता बनर्जी है। अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम सिफ़ात के साथ में उनको नवाजा हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पश्चिम बंगाल के इलेक्शन में लोगों ने इस पे अमल किया और माशाअल्लाह उसका नतीजा वो देख रहे हैं कि ममता बनर्जी ने मस्जिद के इमामों के लिए 3000 रुपये, मुअज्जिनों के लिए 2000 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से भत्ता जारी कर दिया। रमज़ान के मौके पर मस्जिद के साइज़ के एतबार से गवर्नमेंट की तरफ से उनका ताउन किया जाता है, रंग व रोगन के लिए और नई चटाइयाँ वगैरह ख़रीदने के लिए। किसी मस्जिद को 2 लाख,
किसी मस्जिद को 1 लाख, किसी मस्जिद को 5 लाख, इस तरीक़े से गवर्नमेंट मुसलमानों को भी इस बात का एहसास दिलाती है कि भाई तुम भी इस मुल्क के बराबर के हक़दार हो और तुम्हारा भी यहाँ पे बराबर का हक़ है। मदारिस को उन्होंने स्कूल का दर्जा दे दिया और मदरसे में पढ़ाने वाले जो मुअल्लिमीन थे उनको टीचर का दर्जा देकर गवर्नमेंट की तरफ से उनकी तनख्वाहें और उनकी सैलरी दी जाती है। वहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को पूरा ताउन किया जाता है और तालीमी एतबार से सपोर्ट किया जाता है। यहाँ तक कि मुझे आज तक याद है जिस ज़माने में ममता दीदी वो हमारे मुल्क की रेलवे मिनिस्टर हुआ करती थी, उन्होंने मदरसों में पढ़ने वाले तलाबा को भी स्कूल और कॉलेज के तलाबा के बराबर का दर्जा देकर वो तमाम स्कॉलरशिप्स, वो तमाम फैसिलिटीज़, वो तमाम चीज़ें जो स्कूल कॉलेज के तलाबा के लिए थी और वो सारे पासेस और वो सारी चीज़ें और सहूलतें जो रेलों के अंदर, जो ट्रेनों के अंदर उनको मिला करती थी, ममता दीदी ने स्कूल के तलाबा के साथ मदरसे के तलाबा को भी शामिल कर लिया कि भाई वो सारी चीज़ें मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को भी मिलेंगी क्योंकि ये भी स्टूडेंट है बोलकर। तो माशाअल्लाह काबिल तारीफ़ है पश्चिम बंगाल के मुसलमान, उन्होंने हमारी बात पे अमल भी किया, अल्लाह ने उनके दिलों में भी इस बात को डाला, नतीजा उनके सामने है। उसके बाद बिहार इलेक्शन के मौके पर फिर हमने दरख्वास्त की कि भाई देखो फ़िरका परस्तों को मुँह तोड़ जवाब देना है तो बिहार का मुसलमान वो लालू प्रसाद यादव गठबंधन के साथ में खड़ा रहे। यार काबिल तारीफ़ है बिहार के भी मुसलमान माशाअल्लाह गरीब लोग हैं बेचारे, पश्चिम बंगाल के भी गरीब मुसलमान हैं, लेकिन मानने का जज्बा है इनके अंदर। बिहार वालों ने भी एक तरफ़ा लालू प्रसाद यादव को पूरे ज़ोर शोर के साथ में, पूरी अक्सरियत के साथ में तारीख़ी कामयाबी दिलाई। जहां एक तरफ एनालिसिस करने वाले वो ये कह रहे थे कि लालू प्रसाद यादव अब ख़त्म हो चुके हैं, वहीं पर वहाँ के मुसलमानों ने एक तरफ़ा एकजुट होकर लालू प्रसाद यादव को दोबारा खड़े किया और उनको दोबारा उनकी पार्टी को स्टेबल कर दिया। पता ये चला कि मुसलमानों में सूझबूझ, मुसलमानों में सियासी शऊर ज़रूरी है। ये होगा तो नतीजे ऐसे सामने आएंगे। पश्चिम बंगाल में ममता दीदी, बिहार के अंदर लालू प्रसाद यादव गठबंधन, अब उसके बाद उत्तर प्रदेश, वहाँ के इलेक्शन के मौके पर मेरे ये सारे सबक आज भी यूट्यूब पे है, आपको सुनना है तो आप सुन सकते। हर इलाके के इलेक्शन के वक्त में हमने क्या मैसेज दिया था। उत्तर प्रदेश इलेक्शन के मौके पर हमने उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से बड़े ही दर्द के साथ में दरख्वास्त की, रिक्वेस्ट की कि देखो हमारे बड़े उलामा, हमारे अकाबिर उलामा की अक्सरियत, उन्होंने खुले आम और खुले अल्फाज में न सही लेकिन अपनी मखसूस मजालिस के अंदर अपने खुद्दाम को इस बात का हुक्म दिया है और अपनी तरफ से ये इशारा भी कर दिया है कि भाई हमारा जो सपोर्ट है वो पूरा मायावती और बहुजन समाज पार्टी के साथ में है। अच्छा, हमारे अकाबिर उलामा ने इस तरह का इशारा अपनी मखसूस मजलिसों में क्यों दिया? इसलिए कि हमारे अकाबिर उलामा जानते हैं कि भाई मायावती ही वो ताकत है जो फ़िरका परस्तों को मुँह तोड़ जवाब दे सकती थी। मायावती का पिछला जो दौरे हुकूमत था वो लोगों ने देखा हुआ था। उसी बेस पर अब हमारे बड़े अलल ऐलान तो नहीं बोल सकते, फिर हमने उसको अलल ऐलान सब लोगों के सामने रखा। हमने कहा देखो हमारे बड़े ये चाहते हैं कि भाई मुसलमान मुत्तहिद होकर अगर एक सीट से 2-2, 4-4 मुसलमान खड़े होंगे, वोट तकसीम हो जाएंगे, नुकसान हमारा होगा। जिस उत्तर प्रदेश असेंबली के अंदर 80 से 85 मुसलमान MLA हुआ करते थे तो अपना फिगर वहाँ पे घट जाएगा। लेकिन मोहतरम बुजुर्गों वही हुआ, क्योंकि मुसलमानों में, बिहार के गरीब मुसलमानों में, पश्चिम बंगाल के गरीब मुसलमानों में तो वो शऊर, वो दानिशमंदी थी जो फिर हमारे उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के अंदर बाकी नहीं रही। एक से एक शाने और एक से एक होशियार। देवबंद के जैसा शहर
मुसलमानों की बस्ती, मुसलमानों का शहर, अब वहाँ के खुद मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे आने को तैयार नहीं हैं। एक हजरत खड़े हो गए समाजवादी पार्टी से, दूसरे जनाब खड़े हो गए बहुजन समाज पार्टी से, तीसरा खड़े हो गया लोक दल से। अब आप सोचो, जब देवबंद जैसे शहर का ये हाल रहेगा तो दूसरे जो छोटे छोटे तालुके हैं और छोटे छोटे शहर है वहाँ का क्या हाल हुआ होगा। वही हालत हुई। समझने को तैयार नहीं, क्योंकि वो जो जुनून होता है, वो जो नशा होता है इलेक्शन के वक्त का, कि मैं जीतने वाला हूँ, मैं जीतने वाला हूँ, मैं जीतने वाला हूँ। और ये लोग उस वक्त के उस नुकसान को नहीं देखते कि भाई तू अगर जीतने वाला है तो फिर हारने वाला कौन है। हर अगर ये बोले कि मैं जीतने वाला हूँ तो फिर हारेगा कौन। और इसमें होता यह है मोहतरम बुजुर्गों, नुकसान वो पूरी मिल्लत का होता है, पूरी मिल्लत का। और वही उत्तर प्रदेश इलेक्शन के रिजल्ट के अंदर सामने आया, जहाँ पे हर एक दावेदार मैं जीतने वाला हूँ। देवबंद जैसे शहर में पता चला कि समाजवादी पार्टी के मुसलमान उम्मीदवार साहब को 55,000 वोट मिले, तो बहुजन समाज पार्टी के मुस्लिम उम्मीदवार साहब को 56,000 वोट मिले, और जो फ़िरका परस्तों के उम्मीदवार थे उनको 57,000 वोट मिले। यानी दोनों के बीच में तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा वोट बढ़ गए, और सामने वाला जो था वो 1,000 वोट इनसे ज़्यादा लेकर जीत गया। अल्लाह हिफाजत फरमाई। ये खाली एक शहर की बात नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों की बाज़ तालुकों, बाज़ ज़िलों में बहुत बड़ी अक्सरियत है। लेकिन मोहतरम बुजुर्गों, दानिशमंदी नहीं होने की वजह से हर एक को लीडर बनना था, हर एक को एमएलए बनना था। रिज़ल्ट हमारे सामने आया वो उत्तर प्रदेश की असेंबली, जहाँ पे कभी कभी 80 एमएलए हुआ करते थे, आज मुश्किल से 20 से 22 वहाँ पे एमएलए बचे हुए हैं। वो उत्तर प्रदेश, अल्लाह अल्लाह, जहाँ से 80 एमपी हमारी पार्लियामेंट के अंदर जाते हैं। आपको सुन के हैरत होंगी, एक भी मुसलमान एमपी वो पूरे उत्तर प्रदेश में मुंतखब होकर नहीं आया, चुनकर नहीं आया। एक भी मुसलमान एमपी नहीं है आज उत्तर प्रदेश का जो पार्लियामेंट के अंदर खड़े रह के बात कर सके। क्यों? शानपने की वजह से, होशियारी, अक्लमंदी। उसके बाद गुजरात में आ जाओ, यहाँ पे भी हमने इलेक्शन से पहले गुजराती में कहा, मैंने वो जुमला मुझे आज भी याद है। मैंने कहा देखो, हार्दिक भाई पटेल, जिग्नेश भाई मेवानी, अल्पेश ठाकुर, हाथरोड આપણો ગુજરાતનો સ્ટાર છે, એમના પાછળ ચાલવામાં જ આપણા સમાજના, આપણા કૌમના વિકાસ છે। અને આ લોકો જ જે ફિરકા પરસ્ત છે, મનુવાદી તાકતે છે, એમનો મુકાબલો કરું શકે છે। ये मैंने जुमले कहा था। अब मुझे गुजराती नहीं आती, जैसी आती थी वैसी मैंने हर्चे आयत दर घसीट वाला मामला करके बोल दिया था। लेकिन मोहतरम बुजुर्गों, कौम समझने को तैयार नहीं। हमारे ईमान वाले भाई के मुकाबले में दूसरा ईमान वाला बेचारे को 150 वोट से हरा दिया, एक जगह पे 350 वोट से हरा दिया, तीसरी जगह पे कुछ 500-600 वोट से हरा दिया। एकदम आराम से मस्के के जैसा उस गुजरात के अंदर कांग्रेस की गवर्नमेंट बन सकती थी। लेकिन तकरीबन 30 सीटें ऐसी है, उनमें से 10 ऐसी है जो 500 से कम, 20 ऐसी है जो 1000 से कम, और 30 ऐसी है जो 1500 से कम वोटों से हार चुके हैं। वरना उतनी ही सीटें आती थी, आज अक्सरियत होती थी। समझने को तैयार नहीं, होशियार एक से एक शाने, एक से एक अक्लमंद। अब आइए कर्नाटका पे आते हैं, जो हमारे मौलवी जाबिर साहब ने कावी शरीफ से ये दरख्वास्त भेजी है कि कर्नाटका इलेक्शन पे कुछ रोशनी डाली जाए। कैसा है मौलवी जाबिर साहब, ये तजुर्बों की बुनियाद पे अब मैंने दोनों कान पकड़ लिया हूँ कि किसी भी सूबे के इलेक्शन रहेंगे ना तो उसके ऊपर अब रोशनी नहीं डालना है, क्योंकि हमारी कौम में ऐसे ऐसे अक्लमंद, ऐसे ऐसे होशियार भरे हुए हैं, वो हमारे जैसे मौलवियों का, इमामों का ऐसे वक्त में अपने बाप का नहीं सुनते तो हमारा क्या सुनेंगे। जोश उन पे ऐसा जुनून, पागलपन तारी होता है कि नहीं, क्योंकि उनके पीछे शैतानों की पूरी पूरी टोलियां, पूरी पूरी टीमें होती है जो उनको ऐसा उकसाते रहती है कि तू आने वाला है, तू आने वाला है। इसलिए मैं खाली एक एग्जाम्पल देता हूं आपको कर्नाटका का। सेम कंडीशन वहाँ पे ऐसी ही।
मुझे किसी ने बताया, हमारे कर्नाटका के ही एक डॉक्टर साहब है, उन्होंने मुझे इंग्लिश न्यूज़पेपर की एक कटिंग भेजी थी। एक तालुके में सारे पार्टियों से जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं वो मुसलमान, सारे पार्टियों के, और फ़िरका परस्तों का सिर्फ एक उम्मीदवार वो खड़ा हुआ है। अब आप मुझे बताओ रिज़ल्ट क्या सामने आने वाला है। ऐसे ही कर्नाटका में नई नई पार्टियां, नए नए तबके, नए नए फ़िरके, नए नए उम्मीदवार। इसलिए मैंने कहा भाई, जब इतने अक्लमंद और इतने होशियार मौजूद है तो अपने जैसे मकतब में नूरानी कायदा और नाज़िरा कुरान पढ़ाने वाले इमाम ने सीधा सीधा अपने पढ़ाने पर और अपनी मस्जिद के इमामत पे ध्यान देना चाहिए। ये ऐसे अक्लमंद और होशियारों के बीच में बोलने का अपना काम नहीं है। खाली दुआ कर सकते अल्लाह ताला मुसलमानों को समझ और सियासी शऊर अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।